लेते हैं। आपका सवाल क्या है? नाम बताइए, सवाल पूछिए। मेरा नाम आयुषी दुबे है। कार्ल मार्क्स जो एक फिलोसोफर है, उन्होंने कहा था धर्म एक अफीम के जैसे है। तो अगर ऐसा है तो क्यों हर चुनाव में, हर नए मुद्दे में इस अफीम को घोला जा रहा है? हम जैनजी हैं, हमारा मुद्दा फिलहाल धर्म नहीं, रोजगार, शिक्षा, महंगाई, विकास, ये सब है। तो क्यों हमेशा इस मुद्दे से भटक के धर्म के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जा रही है? हम नौकरियां मांग रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं, विकास मांग रहे हैं। Thank you very much. This little girl, young girl, literally reiterated my point. मैं शुरू की डिबेट से यही कह रही हूँ कि when are we going to talk about real issues? इन्होंने कार्ल मार्क्स का जिक्र किया है, religion is the opium of the masses. बिल्कुल सही बात कही, because religion कहीं ना कहीं सिर्फ चुनाव के टाइम पे सबसे ज्यादा इस गवर्नमेंट को याद आ जाता है. They will not talk about infrastructure, good governance की बात नहीं करेंगे, health, education की बात नहीं करेंगे. और शुरू की डिबेट से मैं यही बोल रही हूँ. So I believe we are on the same page. शब्द से संबोधित किया था, वह क्या खिलवाड़ था या वो बच्चे थे या उनसे साथ खेला जा रहा था? दूसरी चीज, उस बच्ची ने बड़ा स्ट्रेट प्रश्न किया, धर्म वाकई में अफीम है जब धर्म को समझा ना जा सके. धर्म जो है जातिगत संरचना या किसी संप्रदाय के विवश नहीं है. धर्म मानवता है मात्र. सनातन का कोई भी पुस्तक उठा के पढ़ लीजिए, चाहे आप भगवत गीता का अध्ययन कर लीजिए, रामचरितमानस का अध्ययन कर लीजिए, परहित सरिस धर्म नहीं कोई. यानी आप जो किसी का बुरा ना करें, बुरा ना चाहें, वही वास्तविक धर्म है. अगर आप जो है कसाब जैसे आतंकवादी के लिए रोड पर धरना देने आ जाए, कोर्ट में केस करने आ जाए, जब आप नहीं है उसने सैकड़ों एक हिंदू बता दो जिसने नाम पूछ करके गोली मारी हो, जिसने कहा हो कि तुम आतंकवादी. नथुराम गोडसे आपके रिश्तेदार थे. नथुराम गोडसे आपके रिश्तेदार थे. जानता था वहीं पे आओगे. जानता था वहीं पे आओगे. नथुराम गोडसे टेररिस्ट था या नहीं? नथुराम गोडसे टेररिस्ट था. वो सिचुएशन अलग थी, वो पुरानी थी बात. अब देखिए सिचुएशन अलग है. मर्सी पेटिशन लिख रहा था. व्यक्तिगत में अभी कहा ना जरीवाला जी ने कि व्यक्तिगत होता है. नाथुराम गोडसे का वो व्यक्तिगत मैटर था. आप आइए उसके बाद पूछ के आइए नाथुराम गोडसे से. सुनिए नाथुराम गोडसे का एक मिनट का स्कूल कितने बनाए यूपी सरकार ने? एमपी सरकार ने स्कूल कितने बनाए? थोड़ा शांत सुन लीजिए. हॉस्पिटल कितने बने? सर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हुआ? उधर वाला अलाउ हिम टू स्पीक वंस. अलाउ हिम टू स्पीक वंस. चंद्र शुक्ला जी प्लीज बात पूरी करिए. बात पूरी करिए. अब सुन लीजिए. बात पूरी करिए. सुन लीजिए. आपने जो प्रश्न किया उसी पे मैं आपको उत्तर दूंगा. नाथुराम गोडसे पे, हाँ नाथुराम गोडसे पे जो आपने बात की, रुकिए नाथुराम गोडसे पे आप एक बात बताइए. आपने कहा कि हाँ आप एक चीज बताइए, आतंकवादी को गोली मारी, उन्होंने आतंकवादी है. गांधी जी आतंकवादी था. ये किस तरीके का बयान है? नहीं, किस तरीके का बयान है? ना माफी मांगनी पड़ेगी. बात तो पूरी सुन लीजिए. पूरी बात तो सुनिए. क्या बोल दिया आपने चंद्र शुक्ला जी? बात तो सुनिए. आप बात पूरी करिए. बात पूरी करिए. बात सुनिए. वो माफी मांग लेंगे. बोलने तो दीजिए. माफी मांग रहे हैं, माफी तो मांगने दीजिए. नहीं कहा, पहले बात सुन लीजिए. आप कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकते. एक बात बताइए, आतंकवादी आपने नाथुराम गोडसे को कह दिया. एब्सोल्युटली ठीक है. और आतंकवादी को पनाह देने वाला कौन होता है? आतंकवादी नाथुराम गोडसे है. सुनिए आतंकवादी को पनाह देने वाला कौन होता है? मैं डाइवर्ट नहीं कर, बात तो सुन लीजिए. 2 मिनट बात. ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं. आतंकवादी को पनाह देने वाला कौन होता है? आतंकवादी होता है ना. आतंकवादी का साथ देने वाला कौन होता है? नाथुराम गोडसे के साथ कौन थे? आतंकवादी को पूरा प्लान, पूरा अब्दुल रशीदी एक था, पूरा प्लान जिसने ने बनाया था, जो मर्सी पेटिशन भीख मांग रहा था अंग्रेजों के सामने. सवाल किसी का है? एक अब्दुल रशीदी था जिसने अब्दुल रशीदी था जिसने स्वामी जी महात्मा गांधी जी के खिलाफ हमें शब्द सुने. एक अब्दुल रशीदी था जिसने स्वामी जी को घर में घुस करके गोली मारी. और गांधी जी ने यह कहा था, गांधी जी ने यह कहा था कि इसने अपने धर्म के बचाने के लिए उसको गोली मार दी. और उस आतंकवादी को बचाने के लिए गांधी जी ने कह दिया कि वो सही था. तो उस आतंकवादी को उन्होंने सही कैसे कह दिया? कैसे कह दिया? ये तर्कों की बात है. सवाल लीजिए. क्या नाम है आपका? नाम बताइए. बिल्कुल ठीक है. लेट्स टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम अ गर्ल. सवाल पूछिए मैम. सवाल पूछिए. मेरा नाम रेशो उपाध्याय है. सबसे पहली बात तो मुद्दा यहाँ पे चोरी का है. चोरी मंदिर में हो या मस्जिद में हो, चोरी गलत होती है. दूसरी बात, एज अ यंग जनरेशन हम सब स्कूल टाइम से पढ़ते आते हैं कि हम एक सेक्युलर कंट्री में हैं और यहाँ हर किसी को एक तरीके से रहने की आज़ादी है.
तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी कोई भी गलत काम होता है हम एक दूसरे के धर्म में कमी निकालना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे खुद के ठीक है, थाली सवाल में छोटा इतने रखिए। छेद हैं। नाज़िम साहब आप जवाब दीजिए बच्ची का। हाँ देखिए, अभी आपका सवाल बड़ा लाजमी था जी और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इसी तरीके के सवाल करने वाला बन जाए, और सवाल करना आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, भारत का संविधान देता है। Right. और दूसरी बात, हम लोगों को एजुकेशन प्राप्त करने के लिए चाहे चाइना क्यों ना जाना पड़े मेरे बच्चों, चाइना जाइए और तालीम हासिल करिए। जो तालीम आप हासिल कर पाएंगे उसको मेरे भारत के लिए, तरक्की के लिए आप एक ऐसा स्रोत बनाए, क्योंकि आप भारत के बेहतर मुस्तकबिल हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज हो रही है, यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि नाम राकेश जी के पूछकर, हाँ नाम पूछकर गोलियां मारी गई। शायद आपको रेलवे कोच में एक वर्दी धारक था, उसका भी नाम आपको ले देना चाहिए था। नाम पूछकर उसने गोलियां मारी, और किनको मारी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब सुन लीजिए हाजी नाजिम खान की बात, जहां तुमने देखा होगा दहशतगर्द मूल से मेरे भारत के अंदर जो आतंकी आए, मेरे 26 भारतीयों को जिस तरीके से उन्होंने शहीद करा, हाजी नाजिम खान का दिल बड़ा रो रहा था। ठीक है, बोला, ज्यादा सुन वक्त लीजिए, नहीं। ना कुछ नाज़िम साहब पूरी ज्यादा होने वक्त नहीं मेरे दीजिए, पास। पूरी राकेश जी, होने राकेश दीजिए। जी, लोग और ज्यादा वक्त स्लोगन जो नहीं। है पूरी होने वो दीजिए। जर्जर बुद्धि, टाइम मेरे पास मैल ज्यादा नहीं है। बुद्धि हाँ। मौलाना पर भी बोल दीजिए। क्या हाँ। ये सेकुलरिज्म की निशानी है कि किसी के ईस्ट की doesn't निंदा करे, represent all किसी of के us. ईस्ट के हमने ऊपर तो बोलना कहा है, ये मांग सेकुलरिज्म करी की हमने। निशानी है। हमने ऐसा मांग हो तो करी है कि मैं इसको एक जगह आदमी से मंच में मैं हमको कह नहीं बोलाना सकता, चाहिए। मुझे नहीं तो ऐसा करता है। बहुत दुर्गति करनी चाहिए कि अब उससे ये बता धर्म दीजिए, भूल जाए अपना। आंसर आप एक बार आवाज आप लोग उठाए, क्या कर रहे हैं? आपने उस बच्चे के प्रश्न का जैसे जवाब कि दिया, आप क्या लोग इसको क्या कर रहे हैं? सेकुलरिज्म क्या कहा इससे जाएगा? भविष्य बनाएंगे? मैं सुनिए अरे आज तुम मैं जैसे कि ये तो सोच मैं लीजिए। मोहम्मद साहब को अरे वैसे ही जैसे शब्दों में आपसे बोलूं, आप सवाल बर्दाश्त करोगे? आप इनके आप सवाल बर्दाश्त बोल करोगे? के दिखाइए। मैं मोहम्मद साहब को बोल बोल दूंगा के भी, आप दिखाइए। बर्दाश्त बोल करोगे? के दिखाइए। हैं? ये बोल मेरी के विविधता है, दिखाइए। मेरा सनातन बोल के है। दिखाइए। आपकी तरह गंदगी नहीं पढ़ाया जाता मुझे। बोल के मुझे दिखाइए। पवित्रता पढ़ाई क्योंकि जाती आपकी है। मानसिकता मेरा तो धर्म वैसी है यही ना, है, हमें मेरा थोड़ा धर्म एक दिन आप मानवता बोल है, सकते। हम मेरा तब धर्म भी मानवता हिंदू है, धर्म मेरा को, धर्म सनातन में धर्म पैंट को खोल करके गोली कभी भी मारना नहीं है। डिसरिस्पेक्ट नहीं मेरा करते। काम है लोगों को आप रक्षा लोग करना। सिर्फ हिंदू मेरा मुस्लिम धर्म, और मंदिर सुनिए, मस्जिद आप गोडसे करेंगे। की बात करती हैं, Law and यही order, दिल्ली governance, में, यही all दिल्ली right, में all right. एक आतंकवादी का केस लड़ने वाले उनको क्या कहेंगे आप? 20 सेकंड मेरे पास है, 20 सेकंड बचा है, 20 सेकंड। देखो अभी उन्होंने धर्म की बात क्लोजिंग कही। क्लोजिंग। हाँ देखो भैया, हाँ। धर्म सबसे पहली बात तो आप सुनना, धर्म कोई जो है ये नहीं है कि जादू टोना और ये पूजा पाठ। धर्म का तात्पर्य क्या है? धर्म का मतलब आपकी ड्यूटी क्या है। हमारे यहाँ भागवत में लिखा है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। पांडवों को सबसे बड़ा धर्म क्या बताया भीष्म पितामह ने? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने आप को अच्छा नहीं लगता वही दूसरों के साथ करना छोड़ दो, सबसे बड़ा धर्म ये है। धर्म का तात्पर्य ये नहीं कि पूजा पाठ और नमाज पढ़ना। धर्म का मतलब है आपका कर्तव्य क्या है, आपकी आचार्य ड्यूटी जी क्या बिल्कुल है। समय नहीं, लास्ट बिल्कुल। 10 सेकंड्स टू यू। हुडा जी ओनली 10 सेकंड्स लेफ्ट, 10 सेकंड्स। न मंदिर से गिला है, न मस्जिद से कोई शिकवा। न मंदिर से गिला है, न मस्जिद से कोई शिकवा। हमें शिकवा है उस सियासत से जो दिलों में दीवार खड़ी करती है। चलिए बहुत Let us शुक्रिया, talk about बहुत development शुक्रिया, and infrastructure. बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओपन चैलेंज में आज के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन कुछ ही वक्त में मेरे साथ देखिए देश का सवाल जहां हम चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान की नई आर्टिलरी स्ट्रेटजी पर। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, विल बी बैक, डोंट गो अवे।